और जो शुतुरमुर्ग और जो बरसाती मेंढक टर्टर करने आए हैं उनको पहचान के आप लोगों को उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। किसी को भी टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, था, रहूंगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता में काम कर रहे हैं, कोई घोषणा नहीं करते हमारे पास टिकट है। कह रहा था कि मेरा तो सब कुछ ठीक है और राजेंद्र गुड्डा और शुभकर्ण चौधरी दोनों एक शरीक हैं, तो उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी अपनी मर्यादाएँ हैं, मेरा अपना मान सम्मान है। तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आप 90 के में से लेके आज तक किस किस को टिकट दे दिया, किसको नहीं दिया। आपको खुद को पंचायत समिति का टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी का, आप तो चुनाव हार गए। भी उनमें दम है और सच्चे हैं, तो दोनों में से कोई सा भी आज शाम पहले आके इस बात की घोषणा करे कि वो छात्रावास अनुसूचित जाति और जनजाति का बन रहा है या महात्मा ज्योतिबा फुले का बन। तुम 1000 रुपये के तेल चोरने वाले व्यक्ति, टटपुंजी हरकतें करने वाला व्यक्ति और हमसे मुकाबला करेगा, हमसे नगर पालिका को चेयरमैन और क्षेत्रीय विधायक दोनों को इस बात का जवाब मांग रहा हूं कि 50 लाख की लागत से। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी जी आज हमारे साथ खास मुलाकात में उपस्थित हैं और आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनावी तारीख नज़दीक आती जा रही है, हम बात करें तो अभी लगभग 1 साल का वक्त चुनाव की हम बात करें चुनाव में बचा हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र में रेगुलर तरीके से दौरे कर रहे हैं, मतदाताओं की नब्ज़ टटोल रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो लोगों के सामने एक पेचीदगी है, इस वक्त हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो हर किसी का यही सवाल होता है कि इस बार भाजपा की टिकट कौन लेके आएगा। बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी हमने 2-3 जनप्रतिनिधियों का इंटरव्यू किया है तो उन्होंने भी अपनी दावेदारी दी है कि इस बार हम भाजपा की टिकट से उदयपुरवाटी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन सभी सवालों के जवाब के लिए शुभकर्ण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चौधरी साहब, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, जिस प्रकार से क्षेत्र में अभी ही हम बात करें कि काफ़ी जनप्रतिनिधि हैं वो सक्रिय हैं, अपनी अपनी दावेदारी दे रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले इस बार चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच बड़ी पेचीदगी है, इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। किसी भी व्यक्ति का इसमें ये कहना कि मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर आऊँगा, चुनाव लड़ूंगा, कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है आपके मीडिया के माध्यम से भी, हमारी दिल्ली में बहुत बड़ी सेटिंग है, हमारी दिल्ली में बात हो गई, हमको दिल्ली वालों ने यहाँ भेजा है। इस बात में कोई लेस मात्र भी दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, एक सर्वे होता है और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का वितरण होता है। यहाँ कोई एक व्यक्ति विशेष न टिकट बांटने का अधिकार रखता है और न कोई ऐसा व्यक्ति मैं समझ पाता जो ये कह दे कि साहब मेरे किसी व्यक्ति से विशेष संबंध है तो वो मुझे टिकट दे देगा। और कोई कहता है तो वो कहता होगा, मैं तो इस बात को मानता नहीं। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोगी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में एक विधायक के नाते काम किया है। 5 साल में हमने जो काम किया, हमारी पार्टी ने जो काम किया, वो उदयपुरवाटी की जनता ने देखा है। उदयपुरवाटी की जनता जानती है कि 70 साल में जो लोग काम नहीं कर पाए वो हमारी सरकार ने मेरे कार्यकाल के दौरान किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कोई कुछ भी कहे, क्षेत्रीय विधायक कहता है कि 66 साल का समय एक तरफ, 5 साल का मेरा समय एक तरफ, तो 66 साल में पहले तो उनको ये सुझा दूं कि 10 साल तो उनका स्वयं का टाइम रहा, तो उन्होंने वो 10 साल में क्या कर लिया। 5 साल का रिकॉर्ड जरूर उन्होंने तोड़ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो रिकॉर्ड ये तोड़ दिया कि करोड़ों करोड़ रुपए की इलीगल माइनिंग करवाई, आयरन ओर निकाल के स्मगलिंग किया। 5 साल में उन्होंने जितनी इलीगल माइनिंग करके पैसा कमाया, नदियों की में बजरी का दोहन करके सरकार का जितना दुरुपयोग किया, जितनी हत्याएं करवाई, जितने लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, जितनी गाड़ी वालों से, टोल वालों से, माइनिंग वालों से, क्रेशर वालों से, इवन दारू की दुकान वालों से जितनी अवैध वसूली की है, वो 66 साल में कोई नहीं कर पाया। ये वाकई रिकॉर्ड है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो शायद ये कहना भूल रहे हैं कि 66 साल में का एक तरफ और 5 साल मेरी एक तरफ, तो इस मायने में तो 5 साल एक तरफ हैं। बाकी का वो कहते हैं मेरे आने से पहले यहाँ 10 PS सब सेंटर थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 28 सब सेंटर बने, वो क्या जमींदोज हो गए? वो कहाँ चले गए? उन्होंने काम तो किए, लेकिन साकमरी जैसी पवित्र भावना वाली रोड जहाँ साकमरी को लोग जाते हैं पूरे देश से आके, उस सड़क को तोड़ के इतना बड़ा गुनाह उन्होंने कर दिया। लोगों को कहा यहाँ गौरव पथ बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में शुभकर्ण चौधरी के कार्यकाल में गौरव पथ जैसा बना था उदयपुरवाटी के ढहर में, वैसा गौरव पथ बनाएंगे।
वो तो बना नहीं पाए। पर दुर्भाग्य है मेरा कि उदयपुर की जनता की करोड़ों करोड़ों की संपत्ति का सत्यानाश कर दिया, तोड़ दिया। उतना ही नहीं, नगर पालिका को चेयरमैन और क्षेत्रीय विधायक दोनों को इस बात का जवाब मांग रहा हूं कि 50 लाख की लागत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में मेरे समय में एक एयर कंडीशन सुलभ शौचालय बना था, वो है कहाँ? 12 ही महीने में खराब हो गया, या उसकी ज़रूरत नहीं रही, किस बेहाब पे उन्होंने किसी की परमिशन के बिना तोड़ दिया। सरकार जिस दिन बनेगी इस बात का जवाब देना पड़ेगा, या तो पैसे जमा कराने पड़ेंगे या उनको जेल जाना पड़ेगा। वो इस वहम में ना रहें कि हम जो लोगों को आज डरा के, धमका के या इस प्रकार के काम करके अपने आप को बहुत बड़ा कहीं आदमी सिद्ध कर रहे हैं। तो ये मैं पहले तो उनकी बात बताऊं जो ये कह रहे हैं कि हमने विकास करवाया। 16, 17, 18 GSS हुआ करते थे, 36, 38 GSS भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में हो गए। जितनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी है सारी भारतीय जनता पार्टी के समय में बनी है। अब तो वो ये कर रहे हैं कि रामपुरा में अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खुलवा रहे हैं साहब। अंग्रेजी का अध्यापक नहीं, अंग्रेजी की वहाँ पुस्तक नहीं, वहाँ कोई संसाधन नहीं। आप बनवाएं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, आप ये ऐसा करें, पर कोई संसाधन तो मुहैया कराएं। जिस जमीन की, जिस सड़क की वो बात कर रहे हैं, जहाँ 4-4, 5-5 सरपंच वहाँ कह रहे हैं कि हम नवलगढ़ भेज देंगे, हम वो कर देंगे, उनको भी पूछना चाहता हूँ कि वहाँ जिस जगह आप सड़क बनवा रहे हैं वो ज़मीन राजेंद्र गुड्डा के समय में बिक चुकी थी। पंजाब के सरदार कब्जा करने आए थे। ये तो मैंने वहाँ व्यक्ति से लड़ाइयाँ लड़ी, गांव के लोगों को जगाया, रातों को मैं आग जला के वहाँ तपा हूँ, तब वो ज़मीन बची है। वो खेल मैदान तब बना है, वरना ये ज़मीन कब की बिक गई होती। जिस प्रकार चमराड़ू पे मंदिर माफी की ज़मीन बिक गई, जिस प्रकार गिरावड़ी में कब्जे हो गए, उसी प्रकार वो भी बिक गई होती। लेकिन वो इसलिए बची हुई है कि उसने हमने आंदोलन किए, लड़ाइयाँ लड़ी, इनको कब्जा नहीं करने दिया, इसलिए वो बच गई। अब आज वो ये कह रहे हैं कि सारा विकास हमने कराया, तो मैं उनसे इन बातों का जवाब ज़्यादा जानना नहीं चाहता। जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं उन बातों का वो जवाब दे दें, इतना ही काफ़ी है। दूसरी बात, 4-5 दिन पहले चेयरमैन साहब ये कह रहे थे कि शुभकर्ण चौधरी ने ये किया है, वो किया। मैंने तो घोटाला किया नहीं किया यार। पहले चेयरमैन साहब ये कह रहे थे कि शुभकर्ण चौधरी ने ये किया है, वो किया। मैंने तो घोटाला किया नहीं किया यार। तुम 1000 रुपये के तेल चोरने वाले व्यक्ति, टटपुंजी हरकतें करने वाला व्यक्ति, और हमसे मुकाबला करेगा, हमसे बात करेगा। 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेके तुम चुनाव हार गए। उस पार्टी को छोड़कर तुमने गर्त में डालकर आज कांग्रेस का दामन थामा है। 10 दिन पहले विधायक कुछ गालियाँ निकाल रहे थे, 5 दिन पहले वहीं चेयरमैन का नाम पोस्ट लगा के वहाँ मीटिंगों में जा रहे थे। इतना बड़ा धोखा सैनी समाज के साथ दोनों ने मिलकर किया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के इतने महान पवित्र नाम को बदनाम किया, और ये कहा कि उनके नाम पे छात्रावास बना रहे हैं। हमने जाकर वहाँ देखा, आप भी जाकर देखिए, आप तो मीडिया के आदमी हैं, मैं तो उसकी फ़ोटो उतार के लाया हूँ। वो तो अनुसूचित जाति और जनजाति का छात्रावास है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति को धोखा दे रहे हो या सैनी समाज को धोखा दे रहे हो, कम से कम आगे स्पष्ट इसका जवाब तो दो। अगर आपने महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से छात्रावास बनाया होता तो अब तक आपकी फेसबुक आईडी में लाखों जगह आपने इस बात को प्रसारित कर दिया होता। पर चोर कहाँ से इस बात को प्रसारण करेंगे? न चेयरमैन कर पाया। चेयरमैन में दम होता तो वो अपने समाज की बात को आगे बढ़ाता कि साहब आपने महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पे छात्रावास बनाने की बात करी थी, घोषणा करी थी, हमको बुलाया था, हम गाड़ियाँ लेके आए थे, छात्रावास तो आप SC ST का बनवा रहे हो। और अब भी उनमें दम है और सच्चे हैं, तो दोनों में से कोई सा भी आज शाम पहले आके इस बात की घोषणा करे कि वो छात्रावास अनुसूचित जाति और जनजाति का बन रहा है या महात्मा ज्योतिबा फुले का बन रहा है। ये इनके कारनामे, उनके विकास कार्यों की चर्चा कर रहा हूँ। अब मैं उन बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को कह के, कभी तो कोई तो एक कहता है कि 90 साल से उदयपुर वाटी में भारतीय जनता पार्टी की टिकट मैं ही बांट रहा हूँ। ये जनता ने सुना है, आपके इंटरव्यू में भी आया। मैं ज़्यादा उनके नाम लेना नहीं चाहता, नाम लेके उनको बहुत बड़ा बनाना नहीं चाहता। जिसका जितना सीमा है, जितनी वहीं तक मर्यादा, वहीं तक रहना चाहिए। तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आप 90 के में से लेके आज तक किस किस को टिकट दे दिया, किसको नहीं दिया। आपको खुद को पंचायत समिति का टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी का, आप तो चुनाव हार गए। अगर आपके पास इतनी व्यवस्था थी तो आप खुद विधायक का टिकट लाते, चुनाव लड़ते। एक तो उसका जवाब है। दूसरा, कल परसों आप ही के ग्रामीण मीडिया के माध्यम से, आप पता नहीं कोई झलको झुंझुनू के माध्यम से कह रहा था कि मेरा तो सब कुछ ठीक है और राजेंद्र गुड्डा और शुभकर्ण चौधरी दोनों एक शरीक हैं। तो उनको बताना चाहता हूं कि मेरी अपनी मर्यादाएं हैं, मेरा अपना मान सम्मान है, मेरा अपना स्वाभिमान है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। आप मुझे एक गुंडे के बराबर खड़ा होकर गाली ना दें। ऐसी बातें करेंगे तो ये शोभा नहीं देती है, मैं इसको बर्दाश्त भी नहीं करूँगा।
और लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उदयपुरवाड़ी की जनता में बड़ा आक्रोश है, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब यहाँ चुनाव लड़ें, आपका स्वागत है। कोई भी व्यक्ति आए उससे पहले गरिमा सीखे, मर्यादा में रहे, यहाँ के लोगों से किस प्रकार की लोग बात पसंद करते हैं वैसी बात करें, कोई विकास की काम बात करें, आगे आप क्या करेंगे वो बताएं, किसी को क्यों वोट देना नहीं चाहिए, कौन किसके समान है। तो आप सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में पंचायत समिति सदस्य बनकर नवलगढ़ में बिकने वाले में सबसे पहले व्यक्ति आप थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस टाइम आप ना बिके होते 25 लाख रुपए में तो नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनता और हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होती। बिकने वाले बिकाऊ लोग हमारे से बात करते हैं, हम पर आज तक कोई चाय पीने का दाग नहीं लगा सकता कि शुभकर्ण चौधरी ने कभी किसी के भ्रष्टाचार के मामले एक चाय किसी की पी है। ईमानदारी का जीवन जिया है, जन्म से लेकर आज तक गरीबी में पैदा जरूर हुए हैं लेकिन रईसों की तरह, अमीरों की तरह जीते हैं और लोगों का स्वाभिमान करते हैं। लोगों को की जनता को कभी एहसास नहीं होने देते कि हम किसी ऐसे वैसे आदमी के साथ बैठे हैं। हर एक आदमी हमारे साथ बैठ के फक्र महसूस करता है। इसलिए अच्छी बातें बोलोगे तो आपको आपके समाज में भी और उदयपुरवाड़ी की जनता में भी अपने आप को गिराओगे। लोगों की नज़रों में मत गिरो, नज़रों में गिरने के बाद व्यक्ति कभी उठ नहीं पाता है। वहाँ से जो कहते हैं कि मैं दिल्ली से मेरी बातचीत होगी तो उनका नाम बता दें एक बार कि उनकी किससे बात हो गई, उसके बाद हम मान लेंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में सर्वे, लोगों का की जबान, कार्यकर्ताओं का विचार, ये सारी मायने रखती हैं। आप देखिए जाके गुजरात में 30-30 लोगों की टिकट कट गई, पूर्व मुख्यमंत्री की टिकटें कट गई। इस पार्टी में इस प्रकार का कुछ नहीं होता, नहीं होने से यहाँ टिकटें नहीं मिलती। यहाँ कार्यकर्ता आधारित बेस्ड पार्टी है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता में काम कर रहे हैं, कोई घोषणा नहीं करते हमारे पास टिकट है। जनता जो आदेश देगी, जनता कहेगी, जनता की जुबान पर नाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी उचित समझेगी कि हमारा कार्यकर्ता काम ठीक करने लायक है, पार्टी टिकट देगी तो काम करेंगे, और पार्टी टिकट नहीं देगी तो पार्टी के अनुसार काम करेंगे। इसमें कहाँ ये बात कहने की बात है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी ऐसी बात नहीं कर सकता, कभी ऐसी घोषणा नहीं कर सकता कि मेरी जेब में टिकट है। मैं तो ऐसी घोषणा करने में सक्षम नहीं हूँ और न मैंने कभी की है, न करूँगा। क्षेत्र में ये चर्चाएं हैं कि इस बार सैनी कैंडिडेट को उदयपुरवाटी में टिकट मिलेगी भाजपा की, तो अगर भाजपा की टिकट सैनी को मिलती है तो आपका क्या रुख रहेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। किसी को भी टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, था, रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देगी वो काम करूँगा। पिछले दिनों चेयरमैन उदयपुरवाटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ा सा आरोप लगाया था आपके ऊपर कि अब जो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं वो भ्रष्टाचार का उनका चिट्ठा खुला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने मैं पहले ही कह चुका कि हजार रुपए के तेल की चोरी करने वाले लोग, जिन पे उनका ही ईओ मुकदमे दर्ज कराता है, नोटिस देता है, वो 148 करोड़ की बात करें उनसे शोभा नहीं देता। उन्होंने 5-5 लाख रुपए में अपने आप को बेचा है। गड्डियां बाथरूमों में गिरी हैं। पंचायत समिति का चुनाव एक बार गलती से जनता ने जिता दिया। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, वहाँ उनका काम जमा नहीं। और जो वो चर्चाएं करना चाहती हैं इसमें कोई दो राय नहीं, वो मेरे परिवार की कंपनी है, पर ये न्यायालय का मामला है, ये न्यायालय में चल रहा है। किसी दिन कोई जीतता है, किसी दिन कोई हारता है। सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, जिस दिन कोई फैसला होगा तो वो काम हो जाएगा। उनके कहने से या इसके भ्रष्टाचार बताने से कुछ नहीं होता है। ये न तो रामनिवास सैनी ने मुझे कोई पैसा दिया है, न किसी और ने कुछ रामनिवास सैनी को मैंने कुछ दिया होगा। आप नहीं जानते, जब जी संतोष जी अहलावत यहाँ चुनाव लड़ने आई थी तो उन्होंने लोगों से ये कहा कि अगर आपको वोट लेने हैं तो शुभकर्ण चौधरी, चूँकि चुनाव का मैं प्रभारी था और मेरे से पैसे लिए उन्होंने कहा साहब बनवारी जी चुनाव लड़े, उस टाइम की बाकी वो पैसे तक मैं चुका के आया हूँ। ऐसे चोर चुकों की क्या तो आप चर्चा करना चाहते हो? इनकी कोई मैं बात करना नहीं चाहता, इनका कोई कैटेगरी नहीं है, ये यूं ही बोलते। जन आक्रोश यात्रा के तहत आप पूरे उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं सर, जनता में कितना आक्रोश है? क्या जनता बदलाव चाहती है? जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। उदयपुरवाटी की जनता बिल्कुल, उदयपुरवाटी की नहीं पूरे राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है, चैनल के माध्यम से उदयपुरवाटी विधानसभा के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से इतना ही अपील करूंगा कि इस गुंडा राज को, इस भ्रष्टाचार वाली सरकार को, इस क्षेत्रीय विधायक के कारनामों को उजागर करो, इस सरकार को उखाड़ फेंको। हमने भारतीय जनता पार्टी में 5 साल में रामराज स्थापित करके आपको काम दिखाया है, विकास दिखाया है। जनता जानती है, जनता को भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना चाहिए और जो शुतुरमुर्ग और जो बरसाती मेंढक टर करने आए हैं उनको पहचान के आप लोगों को उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के योग्य उम्मीदवार को आप भारतीय जनता पार्टी इसको टिकट दे दी, इसको वोट देना चाहिए। धन्यवाद सर, बातचीत। थैंक यू।